हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं अमावस कॉमिक्स, जो अमावस अनटोल्ड के बाद की कॉमिक्स है। अगर आपने हमारी अमावस अनटोल्ड कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल की फिक्शन कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस, ये देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। अमावस। मान गए यार विश्वास, क्या शो था, मज़ा आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था हमारे गांव में होने वाले नाटक लाजवाब होते हैं। सचमुच आपके शो ने हमारी ट्रिप की रही सही कसर भी पूरी कर दी। मतलब तुम दोनों ने कल जाने का इरादा कर लिया है? बिल्कुल, एक दिन और रुक जाते, आगे जल्दी क्या थी। तुम तो लगता है हमें नौकरी से निकलवा ही दोगी। हम तो सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे और 5 दिन बाद जा रहे हैं। दोस्तों के लिए इतना भी नहीं करोगी? अगली बार महीने भर का प्लान बनाएंगे। ओके ओके। लो, अभी गर्मी पूरी तरह भी गई नहीं और बिजली ने चमकना शुरू भी कर दिया। लो, आ गया हमारा खराब। अरे यहाँ क्या हो रहा है? ये शोर कैसा? मार डालो, जिंदा डाला लो, मार डालो। किसे जिंदा जलाने की बात हो रही है? ओह नो, क्या हुआ पीकू? मैंने शायद किसी को देखा है। उस घर में अभी भी कोई है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे मैंने किसी को देखा है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मैंने कुछ लोगों से पूछा है कि उनका कहना है कि अंदर कोई भूतिया शक्ति है जिसे चला रहे हैं। ये क्या बकवास है? तुम लोग अभी भी ऐसी बकवास मानते हो? हम नहीं मानते, लेकिन गाँव वाले मानते हैं। हम यहाँ की बातें करते रह जाएंगे और जहाँ से वे किसी को जाने देंगे। हमें कुछ करना होगा। अगर हम गाँव वालों को खिलाफ गए तो वह हमें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। तुम जानते हो ना कि क्या करना है? बिल्कुल, तुम बस मेरे पीछे रहो। हम गाँव वालों को ध्यान पीछे के रास्ते पर नहीं है। इन हम यहीं से घर में घुसेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? जो कोई भी वहाँ होगा हम उसे बचाकर यहाँ से दूर भेज देंगे। घुमावदार रास्ते से घर के पीछे पहुँचे। वो देखो, दरवाज़ा आग की लपटों से नहीं गिरा है। जल्दी से अंदर जाओ, कोई बचा है नहीं। संभल कर, गाँव वालों की तुम पर नज़र ना पड़े। डोंट वरी अन्नू, हम सही सलाम बताएंगे। हे भगवान, इनकी रक्षा करो। अनुजा, वो कौन है? कौन? पीकू? वो अन्नू, वो बूढ़ा अजीब सा घूर रहा है हमें। क्या यही है? मुझे नहीं लगता पीकू, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और होगा भी तो हम अभी अभी गांव में आकर बसे हैं। कहीं ये गांव वालों को खबर ना कर दे। मेरे ख्याल से अगर ये इसे करना होता तो चिल्ला चिल्ला कर चुका होता। कुछ मिनट बाद, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। देखो इनकी गोद में क्या है। अच्छा हुआ हम सही समय पर पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो आग में लपट में इस तक पहुँचने वाली थी। मार डाला, मेरे माँ बाप को मार डाला, मार डाला। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें सिर्फ यही जिंदा मिला था। नू, ये भी एक कोने में सिकुड़ा बैठा यही कर रहा था। तो दोस्तों, अमावस अनटोल्ड में वही बच्चा था जो हमने एंड में देखा था, और ये वही बच्चा है जो बड़ा हो गया और इसने अपने माँ बाप को मार दिया है। इसमें अमावस समाया हुआ है। अब आगे पढ़े कहानी। अब चलो, इसे यहाँ से जल्दी निकालो। इसे मेरी कोठी में रखेंगे, वहाँ कोई नहीं आता है। आधी रात चुपचाप इसे वहाँ से ले जाना। तेरे गांव वालों को पता तो नहीं चलेगा ना? इसकी चिंता मत करो, हम देख लेंगे। हालात अभी थम गए थे। इन चारों ने एक मासूम की जान बचाई थी, लेकिन ये अंत नहीं था। आने वाला समय कोई भयंकर तूफान लाने वाला था। बड़ा भयंकर तूफान। कार्य अधूरा रह गया। रात 3 बजे उस बच्चे को ले जाने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। इस बच्चे को छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती विश्वास। हाँ, और इस तरह इतनी रात में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती। हमें कोई नहीं देखेगा। तुम दोनों यहाँ ऐसे आराम से ले जा सकते हो। विश्वास का कहना गलत था। ये बात प्रियंका ने समझ ली थी। मुसीबत की फितरत होती है, गले पहने या इंसान को मजबूर कर देती है कि वो उसे खुद मोल लें। मुसीबत संकेत भी देती है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कार में बैठो। कहीं नहीं। चलो, कहीं कोई गलती ना आ जाए। लेकिन इंसानों की भी अपनी फितरत होती है नज़रअंदाज करने की। अच्छे से पहुंच गए ना तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, हम ठीक हैं। और वो बच्चा सुमित नाम है उसका, वह भी एकदम ठीक है। क्या कर रहा है अभी? अभी तक तो सो रहा है। काफ़ी थका हुआ है और डरा हुआ भी है। तो क्या किया जाए उसके लिए? यहीं कुछ दिनों में देव इसे यहाँ एक अनाथालय में छोड़ जाएगा। तुम लोग बस अपना ख्याल रखो। मैंने भी उसी बूढ़े को आज फिर देखा। अब जब हम उस कोठी गए थे। चिंता मत करो, हम अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय। आह, तुम डरा दिया मुझे।
डरा तो तुमने दिया था, चीख तो ऐसे रही हो जैसे मैंने नहीं किसी भूत ने पकड़ लिया, और मैंने पहली बार तो नहीं किया। लगता है सुबह के सफ़र की थकावट अभी तक गई नहीं है। थकावट का कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम दोपहर भाई सोई हो। वैसे ही बहुत दिन हो गए तुम्हें इस तरह देखे हुए, हम गांव में थे ना इसलिए जानता हूँ, इसलिए तो आज तक तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? देव सुमित जाग जाएगा। और इसके 2 दिन समान गुजर गए, लेकिन अनुजा को कुछ अजीब सा आभास हो रहे थे, या ये शायद उसका वहम था, लेकिन कुछ तो था। रातें बदलने लगी थीं और उसके साथ साथ हालातें भी। म्याऊं। नहीं। क्या हुआ पीकू, चीख क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? ते देव वो क्या हुआ? ये मैंने एक काली बिल्ली देखी थी जो मेरे सीने पर चढ़ी हुई थी। कैसी बात कर रही हो जान? यहाँ काली बिल्ली? जरूर कोई सपना देखा होगा। देखो कहाँ है, यहाँ बुरा सपना है, सो जाओ। लेकिन लेकिन कहा ना सो जाओ, देखो कल सब भूल जाओगी। देव ने किस तरह प्रियंका को संभाल लिया, लेकिन साधारण चल रही जिंदगी के घटनाक्रम में बदलने का समय आ गया था, और ऐसे घटनाक्रम जिनका समय, प्रभाव और तरीका कोई भी नहीं जानता था। तुमने गलती की है लड़की, बहुत बड़ी गलती की है। उस बच्चे को मुझसे दूर ले जाकर अब उसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। शाम को शावर लेने का मजा ही कुछ हो रहा है। अब चलकर खाना बनाया जाए, सुमित भी भूखा होगा। जान दांव पर लगी हुई थी और जान लगाने लाने वालों की खबर तक नहीं थी। सोचा था कि सुमित को ही पसंद का ही आज कुछ बना दूंगी, लेकिन ये लड़का कुछ बताता ही नहीं है, हमेशा शांत रहता है और बात भी कम करता है। बच के छनाक ऑफ। इस तरह का तस्वीर टूटना अपशगुन होता है। आप ठीक तो ना? हाँ ठीक हूँ, पर समय पर आ गया। ओ लगता है हमारी तस्वीर टूट गई। कोई बात नहीं, तस्वीर ही तो है जानती हूँ, लेकिन माँ कहती है तस्वीर का टूटना अपशगुन होता है। चाचा जी भी कमाल के हैं, हंसा हंसा के पेट में दर्द करवा दिया। अरे गंध कैसी है? कोई चीज़ बनाने को रख दी थी क्या? जल गई होगी शायद, इसलिए माँ बाबा आज यहीं रुक गए हैं। नहीं तो, और वैसे भी जले हुए खाने की गंध ऐसी नहीं होती। गंध तो बड़ी अजीब है, ना तो सुगंध है ना ही दुर्गंध। उस तरफ से आ रही है गंध। वही है हमारा कमरा, चलो देखते हैं कहीं कोई जानवर तो नहीं मर गया। गंध का पीछा करते हुए दोनों कमरे में पहुंचे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर ये गंध कैसी है? ये गंध थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, कहीं ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। यहाँ तो प्रियंका की छूटी हुई पायल रखी थी ना तुमने, कहाँ गई होगी? पता नहीं, मैं तो आज सुबह से उसे यहाँ रखा था। फिर गई कहाँ? शायद मैं जानती हूँ। शायद ये तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। किस बारे में बात कर रही हो अन्नू? अनुजा ने विश्वास को बूढ़े आदमी की सारी बात बताई। मुझे अब डर लग रहा है विश्वास, कहीं ये वो कुछ करना दे। आज सुबह प्रियंका ने मुझे मैसेज किया था कि उनकी तस्वीर उसके सर पे लगने से बार बार बची। पहले तो मैंने उसे यूं ही ले लिया था, लेकिन अब लगता है कि इनका आपस में कोई संबंध है। तुम्हें सच में हमें ये सब पहले बता देना चाहिए था अन्नू। अब क्या करें? फ़ोन करके इस बात की जानकारी दे दें? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, खाम कहीं परेशान होंगे। मुसीबत की जड़ यहीं काम में ही है। उसे उखाड़ने का काम भी हमें ही करना होगा। हमें वो कैसे? हम ढूंढेंगे उसे। और इस तरह से दिखने वाला आदमी गांव में एक ही होगा। आज अमावस की रात है, आज ही करना होगा उसका सर्वनाश। किसका सर्वनाश करोगे बाबा जी? रात हो चली थी, पूरे दिन की कड़ी छानबीन के बाद वो वहाँ पहुँचे थे। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? कोई सवाल नहीं बाबा, सिर्फ जवाब। और अगर नहीं दिए तो उम्र का लिहाज छोड़कर इस डंडे से पीट पीट कर तुम्हें अधवारा कर देंगे। अगली बार किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करोगे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तेरे बारे में गांव वालों ने अच्छी बातें कही हैं, लेकिन अन्नू ने मुझे तेरी हरकतों के बारे में बता दिया है। मैं समझ गया हूँ कि तू एक पाखंडी घोड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मेरे साथ खेल खेलने की ज़्यादा कोशिश मत कर। बता क्यों आया था हमारे घर? क्या करेगा उस पायल का? अक्क मैं जानता हूँ कि मैंने हाल ही में उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश कुछ अक की कोशिशें की हैं, लेकिन मुसीबत में नहीं। मुसीबत तो वो है जिसे वे अपने साथ ले गए हैं। उसी ने मुझे मारने उस गांव वालों का साथ दिया था। हम कैसे मान लें कि तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है, चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और चाहो तो जाकर गांव वाले से पूछ लो, या मेरी मदद करो उस दुष्ट आत्मा को ख़त्म करने में। तुम अगर इतना सब पहले से ही जानते थे तो फिर उस दिन क्यों नहीं रोका? हाँ हाँ, गाँव वालों पर भरोसा नहीं था तो क्या मुझ पर करते? और अगर बात बढ़ती तो मुझे नुकसान पहुँचता, या गांव वाले तुम्हें नुकसान पहुँचाते? इतने दिनों में तुम लोगों ने गांव वालों से पूरी बात जानने की कोशिश नहीं की। अघोरी ने सारी सच्चाई सुनी और उसकी आवाज़ दृढ़ता से विश्वास को सच होने पर यकीन हो गया। हम उसे कैसे ख़त्म करेंगे? गांव वालों ने उसे जान से मारता तड़पता छोड़कर चले गए थे। किसी ने उसके मरने पर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। जब उसकी आत्मा बाहर निकली तो उसके सबसे पहले उसने अपने शरीर को यहाँ नीचे ज़मीन के नीचे दबा दिया। मुझे ये जगह पता लगाने में इतना समय लग गया था। अब हम क्या करेंगे?
तुम्हारे यहाँ आने में मेरी काफ़ी मदद हो गई है। अब हम काम थोड़ा कठिन होगा। मैं अपने मंत्रों से उस शरीर को ज़मीन से बाहर निकालूंगा और इसे दोबारा अंदर दबकने से रोकूंगा। तुम्हारे माचिस जलाकर आपका स्पर्श से शरीर से करना है। मेरे मंत्रों के प्रभाव से शरीर जल उठेगा और ऐसा करते ही आत्मा मुक्त होकर मृत्यु लोक छोड़कर चली जाएगी। लेकिन याद रखना, उसने जो सुरक्षा व्यवस्था की है वह तुम्हें रोकेंगे, शायद मार भी डालें। आगे बढ़ने से पहले सोच लो। विश्वास तुम दोस्ती या कर चुकाने का समय आ गया। अनु मत भूलो कि एक बार देव ने भी हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। आज हमारी बारी है। भगवान से प्रार्थना करना हम सबके लिए। याद रखना, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय होगा। बचाओ देव। नहीं, अब तुम्हारी चीख की वो बात नहीं रही। मज़ा नहीं आ रहा। कुछ और आजमाया जाए। खैर, अब मैंने भी आत्मा बनकर गांव के परिवार वालों को मारना शुरू कर दिया। उन्हीं के बच्चों के शरीरों में उन्हीं की आत्माओं पर कब्जा करके। इस हरम अमावस्या की रात को, इस दिन मेरी शक्तियाँ अधिक होती हैं। और गांव वालों को 1.5 साल लगे थे ये पता लगाने में, और पता लगाते ही उन्होंने किसी तांत्रिक घोरी की सहायता से मेरा पता लगा लिया। और उस वक्त बेचारे सुमित के माँ बाप को मार चुका था और मुझे किसी मंत्र से बेहोश किया था, घर की आग लगा दिया था। लेकिन मेरी किस्मत देखो कि तुम लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। काश सुमित की चेहरे की मासूमियत के पीछे मेरी काली शक्तियों को देखा होता। और अब मैं तुम दोनों को यहाँ ख़त्म करके उन गाँव वालों को फिर से बदला लूँगा और नहीं बचेगी गाँव की कोई भी औरत। ख़त्म कर दूँगा सुघोरी को भी और उस शक्तियों को भी जो यहाँ महसूस किया था। उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल कर हॉस्पिटल पहुंच जाओ और मैं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकूँ। आहा देव, हेल्प मी प्लीज़। हा हा, नरम नरम पेट पर बहता गर्म लहू। आहा, क्या मुसीबत। तो तुम्हारे दोस्त के घर में डेरा जमाई हुई है। चमकती बिजलियाँ, जलता कैंडल, बिजली, गुल्लू और मेरे सामने लेटी हुई तुम। ये सब तुम्हारी हनीमून की रात से भी ज़्यादा हसीन हो चला है। वो रात मैं आज भी नहीं भूली हूँ देव, कि आज भी मुसीबत जो आज भी टूटेगी। रात भी वैसी बना दो। तुम्हारे मदहोश कर देने वाले बदन ने ये काम पहले ही कर दिया है। मदहोश तो मुझे ये तुम्हारी ये हर चुमन किए दे रही है। कच आई देव की हरकतें जब असहनी हो गई। तड़प उठी प्रियंका। रात को रूहानी बनाना कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे साथ हर रात रूहानी होती है पीकू। खच कट खच। ये आवाज़ कैसी है देव? क्योंकि आज अमावस्या की रात है। मार डाला मेरे माँ को, मार डाला। क्योंकि ये आवाज़ सुमित के कमरे से आ रही है। फिर कोई बड़बड़ाता चीख रहा है। अमावस्या की रात, अमावस्या सुमित वो नहीं है भगवान, अपना असली रूप। मार डाला मेरे माँ को, मार डाला मैंने, मार डाला। हा हा। आहा, अब तुम दोनों की बारी है। तुम दोनों की मौत बुझेगी मेरी आत्मा की 15 दिन की प्यास। देव, ये तुम क्या कर रहे हो? सुमित तो बेचारा भोला है, ये क्या कर सकता है? और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैंने इसके हाथों मरवा दिया था माँ को। ये बेचारा भी अब कुछ नहीं कर पाएगा। इसका ख्याल रखने वाले तुम्हें ये अपने हाथों से ही मारेगा। आहा, मेरा पूरा जिस्म नियंत्रण से बाहर हो रहा है। मेरी भी एक बुरी आदत है, मैं हमेशा सुंदरियों का शिकार पहले करता हूँ। मेरी कमज़ोरी है ये। आहा, छोड़ दे, हमें जाने दो। आहा, हम दुष्ट आत्मा मरने के बाद ही मांस और जिस्म का मुंह नहीं छोड़ पाती और खूबसूरत सदात्मा मिल जाए तो फिर क्या कहने। ही तुम लजीज हो। हा हा। आहा, तुम नहीं जानती कितना सुकून देती हैं चीखें मुझे। बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे खाने में स्वाद के लिए मसाले डाले जा रहे हों। मैं भी चीखा था जब मुझे मारा गया था। बहुत भीख मांगी अपनी जान की, बहुत रोया, लेकिन किसी कमीने ने मुझ पर दया नहीं दिखाई। मार दिया मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरी हड्डियों के। आहा आहा, एक अजीब सा नशा मुझे अपने आगोश में ले रहा है। और जानती हो मेरी गलती क्या थी? क्या थी मेरी गलती? छोड़ दो, जाने दो। हा ही। मैं शैतान की पूजा किया करता था और मैंने अपनी प्रेमिका से ज़बरदस्ती की थी। कहती थी ये सब पाप है, शादी करने के बाद ही मुझे छूने देगी। बस इतनी सी बात के लिए मैंने जान ले ली उन लोगों की। गांव में ही रहकर क्रिया से आज अनजान अवावस अपनी क्रिया संपन्न करने में लगा था। आहा, तुम नीच हो, घिनौने हो। हा हा। चंप चंप, स्त्री रक्त मेरी शैतानी शक्तियों को बढ़ाती है। ओह, ये क्या? आज एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है मुझे। इस गांव में हो रही क्रिया का आभास यहाँ अमावस को भी होने लगा था। वो बुढ़ा फिर वही अपने कमीनेपन पर उतर आया। वो सफल नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे और तामसिक शक्तियाँ चाहिए और वो मुझे मिलेंगी यहीं पर।
फिक्र मत कर, जल्दी मैं तेरे साथ अपने क्रिया दोबारा शुरू करूँगा। यह दृश्य देख प्रियंका का दिल दहल उठा। उफ, एक मासूम के जिस्म को जरिया बनाकर कैसी विवशत कर रहा है दरिंदा। तुझे तुझे भोगने और मारने का आनंद तो मैं बाद में लूँगा, पहले उससे निपट लूँ जो मेरी शक्तियों की पहुँच नहीं जानते। उधर विश्वास अभी भी कश्मकश में लगा हुआ था कि अनुजा की चिंता बढ़ रही थी। मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। मैं यूं ही खड़ी होकर उसे मौत से जूझती नहीं देख सकती। शायद ये डंडा उसकी मदद कर सके। विश्वास, पकड़ो इसे। अघोरी ने अपने मंत्र धीमे स्वरों में उच्चारित करने शुरू कर दिए और विश्वास भी लाइटर निकाल कर तैयार खड़ा था। घबरा मत दोस्त, तेरा ये दोस्त अपनी जान देकर भी तेरी और तेरे प्यार की ज़िंदगी बचाएगा। आहा, अमावस का शरीर दिखाई दे रहा है, पूरी तरह बाहर निकल आया है। बस अब ये लाइटर मारता हूँ। बाबा ने कहा था कि उसके मंत्र जाप से अमावस का शरीर ज्वलनशील बन गया है। सिर्फ अग्नि का स्पर्श काफ़ी होगा इसे जलाने के लिए। अब इससे पहले कि आहा, बचाओ विश्वास, आहा, आग के ज़मीन से कंकाल निकल रहे हैं, ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं। यही वो सुरक्षा होगी जिसकी बात बाबा ने की थी। आग, ये तो मुझे भी ख़त्म कर देंगे। किस्मत से कंकालों ने विश्वास के हाथ नहीं पकड़े थे। अनुजा के फेंके डंडे को उसने फुर्ती से पकड़ लिया और डंडा हाथ में आती विश्वास ने बिना कोई देरी के कंकालों को ठिकाने लगा दिया। सबसे पहले शिकार बने जो उसके पैरों को जकड़े हुए थे। कंकालों की पकड़ मजबूत तो थी लेकिन भंगुर थे। विश्वास भी उन्हें फ़ायदा उठाया। इन कंकालों को लाइटर से हाथ से छिटका दिया। शुक्र है कि मेरे पास माचिस है। ओहो नहीं, अचानक तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। ऐसे में आग जलना नामुमकिन होगा बाबा। ये तो मौसम की नहीं, उस दुष्ट आत्मा की कराई तेज हवा है। उसे हमारी सरकत का आभास हो गया। अब अगर ये हवा नहीं रुकी तो ये जला नहीं जा सकेगा। उसके पास केवल 1 मिनट का समय है। या तू अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएगा घोरी। अब वह हवा ही तेरी मौत का कारण बनेगी। अब मेरे कंकाल फिर निकलेंगे और फिर तुझे उनके मित्रों को ख़त्म करेंगे। आँख आवाज़ की वो पल असावधानी उसे महंगी पड़ने वाली थी। मूर्ख, मैं कोई जीवित इंसान नहीं हूँ जो तुझे लगता है कि मुझे इन मामूली खंजरों से ख़त्म कर देगा। ऐसे मामूली बातों से तो यूँ भी भर जाते हैं, लेकिन अब मैं तेरी पत्नी से पहले मैं तुझे मारूंगा इसी खंजर से। देव के उस वार ने पहली अमावस को उस समय कोई नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन उसके खात्मे का परमानेंट इंतजाम कर दिया था। देव के कारण अमावस का ध्यान भटक गया था और उसकी पैदी हुई हवा बंद हो गई। हवा बंद हो गई है, यही सही समय है खेल ख़त्म करने का। सिर्फ 3 सेकंड ही बचे थे। आ विश्वास ने बिल्कुल सही समय पर आवाज़ का काम तमाम कर दिया और आत्मा के शरीर से निकलते ही समेत बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। पीकू पीकू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ देव, भगवान का शुक्र है कि तुम भी ठीक हो। और एक सबसे काली भयावह रात और दुष्ट आत्मा का अंत हुआ था और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। हमने सोच लिया देव कि इस लड़के का क्या करना है। क्या दोस्त, हम इसे गोद लेंगे। बिल्कुल सही है। समाप्त। तो दोस्तों, ये अमावस कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। वह रात जब चांद आकाश पर नहीं होता, उस रात को कहते हैं अमावस्या, जो हर 15 दिन में वापस आता है। चांद पर एक एक दिन अपना अंधेरा फैलाकर एक दिन ऐसा होता है जहाँ आसमान पर सिर्फ अंधेरे का राज होता है और यही अमावस्या का अंधेरा शक्ति देता है इस रात के सबसे बड़े उपासक को। अमावस्या की तरह केवल 15 दिनों में तो नहीं, लेकिन अपनी दुष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए आ चुका है ये उपासक। आगामी अंक अमावस रिटर्न्स। जी हाँ, इस अमावस कॉमिक्स का आगामी अंक है अमावस रिटर्न। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।